सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं मंजू चांद फिर से आप लोगों के बीच नई सुबह, नया दिन, नई उम्मीदों के साथ। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फुलदे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। घर का पूरा नाश्ता वास्ता में जो बनता है वो बना के आ गई हूँ और मैं ऊपर पेड़ से भीमल भी काट के ला गई हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे, 8:15 हो रहे। तो मैं अभी खेत में चलती हूँ सरसों काटने के लिए, जो मेरे घर के से आगे है। तो चिड़ियों ने पूरे खा दिए हैं, वो उसको मैं काटती हूँ। अभी टाइम है तो अभी भैंस दूध नहीं दे रही है, तो मैं पहले थोड़ी देर सरसों काट के लाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो चिड़ियों का पूरा ढेर लगा रखा है चिड़ियों ने यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ से पहले मैं सरसों काट लेती हूँ। पूरा खा के रखा है इन चिड़ियों ने। अभी नीचे वाले खेत में भी है, वो तो हरी है, अभी उसमें फूल आ रहे हैं। ये वाले हो गई है, मैं इसको काटती हूँ पहले। अभी सुबह के टाइम में ये अच्छे से हो रही है, तो मैं इसको दिन के टाइम में नहीं काट पा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ओस या पानी ओस हो ही रहती है, तो इसमें तब काटती हूँ। अब इसको काटती हूँ मैं। तो भैंस ने दूध दे दिया है, तो मैंने उसको बाहर बांटे। ये देखो अपनी मम्मी का दूध पी रहा है, और मेरे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, देखो सुबह सुबह ये देखो। तो अब मैं चलती हूँ घर को, घर जाके दूध गर्म करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी सरसों के खेत से आई हूँ। तो फिर अभी वही जाना है, तो आधे काट के रखा मैंने, आधा नहीं काटा है, क्योंकि मैंने कहा एक बार मैं भैंस दूध देती है नहीं देती ट्राई तो कर लेती, लेकिन इसने अभी दे दिए है। और अब खाना खा के ही जाऊँगी, आगे नहीं जाऊँगी। पहले खाना खाऊँगी, फिर बर्तन वर्तन धोऊँगी, उसके बाद फिर सरसों के खेत में जाऊँगी। अभी गोबर भी नहीं निकाल रखा है, तो गोबर को अब बाद में ही निकालूंगी, क्योंकि सरसों के खेत में जाने के लिए लेट हो जाऊँगी तो सरसों मेरी फिर बिखर जाएगी, इसलिए उसको सुबह के टाइम में ही काटना ज़रूरी होता है। पहले जाके दूध भी गर्म करती हूँ, ऐसे खाना वाना भी खाना है। तो अब मैं घर को चलती हूँ, बच्चों को भी खिलाना है और मिस्टर जी को भी, सब लोगों को देना है। तो दोस्तों गोबर हो निकाल दिया है, और अब चढ़ते हैं हमें मैंगो के पेड़ में, लेकिन इसमें फल आया है। काट देती हूँ, क्या करूँ, बकरियाँ तो ही घर में बांध रखे हैं, तो काटना इसके लिए पड़ेगा ही। और अब मैं इनको गाय भैंसों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसके बाद इनको अंदर बांध देती हूँ। तो पहले मैं आम काट लेके आती हूँ बकरियों के लिए। ये वाले पेड़ में से, इसमें मैंने सीढ़ी लगा दी, ये वाली सीढ़ी देखो, इससे चढ़ती हूँ पेड़ में। तो दोस्तों मिस्टर जी ने काट दिया है मैंगो, मैंने नहीं काटा है, मिस्टर जी ने काटा है। तो मैं और काम कर रही थी, मिस्टर जी ने मेरे बकरी के लिए मैंगो काट दिए, देखो उतर रहे हैं पेड़ में से। ये देखो मेरे खाने में बन गया भात और मट्ठा, इसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं झोई। और ये देखो ये मेरे मिस्टर जी की फेवरेट है। मिस्टर जी अगर सब्जी में भी मट्ठा डाल दो, अगर दाल, ये मट्ठे की चीज़ कोई भी हो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें जीरा और प्याज का तड़का लगा रखा है, तो इसमें ये देखो। और ये इसके लिए इसके ऊपर से मैं धनिया डालूँगी, जो मैंने काट दिया है। और ये है मेरे टमाटर, ये सलाद के लिए हो गए हैं। ये देखो मेरी झोली आ गई उबाल। कुकर में आज पानी ज़्यादा हो गया तो बाहर निकल गया। तो दोस्तों ऊपर से डाल दी मैंने धनिया, ये देखो दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। तो बन गई, अब हम खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद मैंने नहाया धोया, और उसके बाद 2-3 कपड़े तो उनके धोए, फिर खाना खाया हमने एक की। फिर मैंने खाना खा के गैस की सफाई की। ये है जो दलिया सुबह के टाइम में बनाया था मैंने बच्चों के लिए, तो फिर मैंने बर्तन धो दिए थे। ये देखो ये है बकरी को देने के लिए भात, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया। तो दोस्तों मैं भैंसों को घास डाल के जाने लगी हूँ, और देख के आती हूँ कि वार से खेतों में कुछ है कि नहीं है करके। वैसे तो मैंने खेत साफ बना के रखे, एक बार अपने खेतों की देखभाल भी हो जाती है। तो एक राउंड देख के आती हूँ, नहीं तो घर आके बनाऊँगी घास। तो अभी मैंने बकरी के लिए भी कुछ नहीं बनाया है। सुबह के टाइम में मैंगो काट रखे थे, वो मैंगो कम खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या काटती हूँ बकरी के लिए। तो पहले थोड़ा सा मतलब घास बना के लाऊंगी। तो दोस्तों ये देखो हमारे गेहूँ होने लग गए हैं, इनमें
आ गए हैं बाल, ये देखो। तो हमारे गांव में बोलते हैं अब हमारे गेहूँ पची गए हैं, यानी कि होने लग गए हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से गेहूँ हो रहे हैं सब जगह। ये देखो सबके सब खेतों में हो गए हैं। ये एकदम से बढ़ गए हैं ये, क्योंकि पानी या सिंचाई का साधन ठहरा तो एकदम से हो जाते हैं, और गांव घरों में नहीं होता है। तो मैं 2-3 दिन के बाद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बहुत बड़े हो रहे हैं मेरे गेहूँ। ये देखो हो भी रहे हैं। पर तो थोड़ी देर अब मैं बना लेती हूँ घास। हरी घास कहीं पे है तो नहीं, तो सब के सब बना के रखा है। अब आजकल इधर से घास काटने वाले आ रहे हैं, तो वो लोग भी बना के ले जा रहे हैं खेतों में से। तो मैं भीमल काटने के लिए आ गई हूँ, और से घास बना के आ गई हूँ। घास बना के मैं भीमल काटने के लिए आ गई। जो ये पेड़ है मन्नू लोगों का है पूरा भीमल, ये भी पीला पीला हो गया, झड़ गया है मतलब। और मिस्टर जी मेरे फूल तोड़ने के लिए गए हैं, क्योंकि कल को फूलदेई का त्योहार है। तो मैं पहले भीमल काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं भीमल अभी काट लेती हूँ। आज मैं जल्दी जल्दी आ गई थी, मैंने कहा मैं भीमल काट दूँगी, जो कि मुझे सुबह के टाइम में नहीं काटना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले भीमल काट लेती हूँ। और देखो इतना अंधेरा हो गया है, और ये देखो तो मैं भीमल काट के आ गई हूँ। मैंने जल्दी जल्दी दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, और अब मैं मनु लोगों की बकरियों को घास डालने के लिए जाती हूँ। तो दोस्तों आज मेरी भैंस दूध नहीं देगी, और अब सुबह के टाइम में आऊँगी, जल्दी जल्दी आऊँगी मिस्टर जी को लेके। तो मैं मनु लोगों की बकरियों को अब घास डालने के लिए जाती हूँ। यहाँ से मैंने घास लेके जाना है, तो घर जाके अभी बहुत सारा काम है, मेरे बहुत काम करना है। मिस्टर जी सब्जी वब्जी और भैंस के लिए वो भदे बना के रखेंगे, तो मैं रोटी और दूध को ही गर्म करूँगी। तो मैं अपनी वीडियो की यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो अब आपको मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।